जय भारत। मैं श्रीमा अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच की जिलाध्यक्ष। हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों से ये मेरा सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं हमें कमेंट करके बताइएगा। और बात तो ये है कि कल से हम बहुत खुश हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमें भी बहुत पीड़ा हो रही है, हमें भी कहीं ना कहीं बहुत परेशानी हो रही है अपने देशवासियों को लेकर के। क्योंकि जब कोई क्षेत्र में निकलता है, किसी कार्य में वो अपना कदम आगे बढ़ाता है ना, तो उसे जनता के लिए, परिवार के लिए, हर सदस्य के लिए हमें पीड़ा होती है, हमें काफ़ी दुख होता है, काफ़ी हमें दिक्कतें होती हैं, दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ता है। तो जैसे कि बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए भी हम आप लोगों तक ये गुड न्यूज़ पहुंचा रहे हैं। बाकी सारे लोगों ने देखा होगा जो हमारा कर्तव्य है, हम अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। और जो चीज़ें हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में हो क्या रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। जो भी अच्छा हो रहा, बहुत अच्छा हो रहा, जो भी हो रहा है। बात ये है कि सीमा हैदर के ऊपर किसी गुजराती भाई ने आके हमला कर दिया, और वो भी दिमाग का कुछ मेंटल है, बताया जा रहा है कि वो मेंटल है। चाहे वो मेंटल हो या ठीक ठाक हो, जब तेरे पाकिस्तान वाले हमारे हिंदुस्तान की बहनों को विधवा बना रहे हैं तो कोई ना कोई भाई, कोई ना कोई बहन तुम्हारे घर जा करके तुम्हें भी लतियाने का, मारने का काम करेगा। ठीक, बात इसमें मारने मरवाने की बात नहीं आ रही, बात इसमें ये आ रही है कि पाकिस्तान हमें मुंह तोड़ जवाब कैसे दे रहा। और खासकर उसका सिमवा का जो पहला पति है, जानते हैं कैसा उसने पलटवार किया है। गुलाम हैदर ने बोला कि जैसे जब ये न्यूज़ चलने लगा सोशल मीडिया पे, उसका जा करके गार्डन में खड़ा होकर के उसने पलटवार किया भारत वालों को, हमारे सरकार को निशाना साधा कि हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर हिंदुस्तान का कोई गुजरात से शख्स चल करके आता है, दिल्ली उतरता, दिल्ली से जा करके रघुपुरा में पहुंचता है और पैर से लात मार करके उसके दरवाजे को तोड़ता है। मानते हैं कि तोड़ा होगा और सिमवा का गला भी दबाया होगा, अच्छी बात है, बहुत गुड न्यूज़ बात है। क्योंकि हमारे 28 भाई मारे गए हैं, 27, 25, 26, 27 भाई मारे गए हैं। तो एक मर जाएगी, 5 मर जाएगा, 6 मर जाएगा, तो क्या कोई बुरा है? कोई बुरी बात है रे? भिखमंगा, कुर्ताधारी, कटुआ, मुल्ला, पागल, इडियट, कटोरा लेकर के भीख मांगने वाला नीच कमीना पाकिस्तान क्या कह रहा है? अगर तुझे सिमवा से प्यार नहीं होता, अगर तुझे उससे लगाव नहीं होता, अगर वो तेरी पत्नी नहीं होती, अगर तू जासूस बना के भेजा नहीं होता, तो तुझे तो पीड़ा होनी नहीं चाहिए। चाहे उसे कोई मार डाले, चाहे उसे कोई टुकड़ा करे, चाहे उसे कुछ दफना दे, कुछ भी करे, तुम्हें पीड़ा क्यों हो रही है? इसने पलटवार किया है भारत वालों को, हमारे सरकार को, डायरेक्टली हमारे प्रधानमंत्री को इसने क्लेम किया है और हमारे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर इसने फायर किया है। बात से क्या कर रही है भारत की सरकार, क्या कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार? हमारे बच्चों के ऊपर जो हमला किया गया, हमारे बच्चों को ऐसे ऐसे नुकसान किया, पता नहीं कौन कौन भाषा में, उर्दू भाषा में उसने जवाब दिया, मैं कुछ हमें समझ में भी नहीं आ रहा है कि हम उसको कैसे समझे। आप हमारे जितने दर्शक हैं सारे दर्शकों से मैं जब अपने पूछ रही हूँ, चाहे जवाब समझिए, चाहे एक भारत की बेटी आपसे पूछ रही है, अपने भारतवासियों से पूछ रही है कि आप बताइए, जब अगर हमें कोई चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी दुश्मन के लिए, या हमारा पति हमारे साथ अगर गद्दारी करके भाग जाएगा किसी गैर महिला को लेकर के, तो हमें तो उसकी प्रति जलन होगा ना। लेकिन अगर उसे कोई मार देगा या कुछ कर देगा, अगर सच में वो मेरे साथ गलत करके गया होगा, तो मुझे बिल्कुल कतई पीड़ा नहीं होगी। लेकिन अगर वो सिमवा इसको छोड़ करके आई है पाकिस्तान से, इसके साथ गलत उसने किया, इसका घर बेच दिया, इसके बच्चों को लेकर के भागा, इसे छोड़ छाड़ दी, इसका बहुत सारा नुकसान की, तो गुलाम हैदरवा तुझे काहे प्रॉब्लम हो रही रे? क्यों प्रॉब्लम? चाहे उसे कोई टुकड़े टुकड़े करे, चाहे तो उसे मार दे कोई, चाहे कोई उसे दफना दे, चाहे उसे कोई किडनैप कर ले, तुझे प्रॉब्लम क्यों हो रही है? इससे तुम हमारे भारत वालों को मूर्ख बनाएगा रे तू, हैं? कोरे मुल्लवा ऐसे ही बोल बे, तू झूठ बोल रहा है। तू सच में सिमवा के साथ में, साजिश के साथ तुम मिले हो। तुम्हारे जितनी भी टीम है वहाँ की, पाकिस्तान की, सारे लोग मिल करके उसको भेजे हो। इससे तो तुमने जाहिर कर दिया, इससे तुमने प्रूफ कर दिया है कि तुम सिमवा को ही भेजे हो जासूस बना करके। काफ़ी ट्रेंडिंग में लाना चाहते थे ना ये बात। वो जो गुजरात का भाई कोई भी आया उसको, उसके ऊपर हमला किया। और दूसरी बात ये है, जैसे हमारे मीडिया कर्मी भाई जाते हैं, सीसी कैमरे उसके लगे हुए हैं, कैमरा में देख लेते हैं, वो लोग बाहर नहीं आते, अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। अगर वो शख्स गया उसके ऊपर हमला करने के लिए, अभी तक वो फोटोज कहाँ हैं? जवाब है तुम लोग के पास?
अगर भाई ने, जो गुजराती भाई आकर के उसके ऊपर हमला किया, उसका गला दबाने का प्रयास किया उसने, वो फोटोज कहाँ है उसका? और रघुपुरा के लोग इतने बड़े पॉपुलर हो गए, इतने बड़े सज्जन आदमी हो गए, इतनी बड़ी साजिश चल रही है कि मतलब सिमोआ के ऊपर हमला किया गया है, तो वो फोटोज कहाँ है? जब रघुपुरा के लोग उसको पकड़ लिए तो उस भाई को क्यों नहीं दिखाया गया? पकड़ते समय उसे मारा पीटा क्यों नहीं गया? क्योंकि ये प्री प्लान तुम लोगों का जो चल रहा, रघुपुरा वाले और लोगों का, ये नाकाम हो जाएगा। साजिश रची जा रही है उत्तर प्रदेश के खिलाफ, भारत के खिलाफ। अरे अब कितनी साजिश रचाओगे तुम लोग? भारत के खिलाफ कितनी साजिश रचाओगे? हम भी भारत में जन्म लिए हैं और भारत में जन्म लिया, भारत में ही मरेंगे। तेरे जैसे भगोड़ी को जासूस, ये महिला के पास इतनी हिम्मत आ गई है और हमारे भारतवासियों की आंखों में धूल झोंका जा रहा है बहुत अच्छे से। क्यों? शर्म आ रही है? हकीकत बताने में डर लग रहा है? हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की दोष है इसमें। जब ये चीजें सामने निकल के आ रही हैं, उसका फायर तो देखो गुलाम हैदर का, उसे तो इतनी तकलीफ हो रही कहीं सिमोआ मर जाएगी, तो उसका जो प्री प्लान है वो सक्सेस ही नहीं होगा। अब तो तुमने 28 भाइयों को मरवा दिया ना, 28 बच्चों को, 28 बहनों को, 28 माओं को, सबका रिश्ता तुमने छीन लिया रे पाकिस्तान। मूतो और पियो, हगो और खाओ। ये एक जिला अध्यक्ष अंबेडकर नगर की बोल रही है, शोभा नहीं देता है, लेकिन सबका सिंदूर तुमने धोया है। हर बच्चों से 28 बच्चों के पिता का साया तुमने छीना है। अभी तो खैर जो लोगों की शादी हुई थी, अभी उनके बच्चे नहीं आए थे, फिर भी उनकी 2 जोड़ियां तुमने तोड़ी है, उनको ज़िंदगी से तुम लोगों ने हटाया है। और इस चीज़ को ऐसे पकड़ के खींचेगा भारत ना कि पाकिस्तान वालों के पास टांग नहीं रहेगा, लाठियों के सहारे नहीं चल पाओगे, समझ ले। हगने मूतने लायक नहीं छोड़ा जाएगा, बेशरम कहीं का। आप बताइए, हमारे बीएसएफ का जवान अभी कैद है और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे पीएम जी, सीएम पीएम अभी तक उसको बरामद नहीं करा पाए हैं और वो ललकार रहा बार बार कि उसका धर्म चेंज करेंगे, उसे मूत पिलाएंगे, उसे ये खिला करके भेजेंगे। अब इससे बड़ा दर्दनाक चीज़ें कौन क्या हो सकती है? आप ही लोग बताइए, इससे दर्दनाक चीज़ क्या हो सकती है? हमारे भारत में वो 4 नाजायज कुत्तों कुतियों को लेकर के आई है, यहाँ उनको अच्छा अच्छा खाना मिल रहा, भारत वाले उसे अच्छा अच्छा गिफ्ट भेज रहे हैं, अच्छी परवरिश उसको दी जा रही है, अच्छे स्कूल में वो पढ़ने जा रहे हैं, और एक हमारे भारत का जवान सुरक्षा करते करते उसे कैसे वहाँ पाकिस्तान में उसकी एंट्री हो गई है, अभी तक उसे बरामद नहीं करा पाया है लोगों ने। तो इससे बड़ी दर्दनाक घटना क्या हो सकती है? आप ही लोग बताइएगा जरा। ये चीज़ें हमारे समझ में नहीं आ रहा। कुछ लोग जो हमारे भारत के खिलाफ चल रहे हैं ना, वो सही कर रहे हैं, क्योंकि मुझे भी बहुत गुस्सा आ रही है इस चीज़ को लेकर के। अगर ये सिमोआ लेकर के 4 कुत्तों को लेकर चली जाएगी, बिल्कुल शांति मिल जाएगी। हमें तो लग रहा है कि बिल्कुल शांति मिल जाएगी, बिल्कुल प्रॉब्लम ही नहीं होगी। और वो जो बच्ची का जन्म उसने दिया है, उस बच्ची का डीएनए होना चाहिए। वो बच्चा है किसका? उस सचिनवा लिल्ली घोड़ी का है। वो जो पानी का जोंक है, जैसे जोंक होती है ना सुटिक्की भर की ना, जब उसके के ऊपर नमक और मिर्ची डाल दो ना तो एकदम बटूर करके एकदम रूई हो जाती है। वैसे जब इसके ऊपर कड़ी से कड़ी जब जांचें चलेंगी ना, तो एकदम बटूर के लिल्ली घोड़ी क्या जोक हो जाएगी, वो जोक हो जाएगा दोनों। शर्म करो, शर्म करो। हम तो कह रहे कि और भी लोग जा करके उसको लतिया करके उसको एयरपोर्ट पे फेंको और मारो उसको, इतना लात मारो ना कि उसका गाढ़ एकदम लाल हो जाए। खून खौल रहा है हमारे भारत में, जब घट रही है। नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लग रहा है ब्लेम, लग रहे हैं प्रधानमंत्री के ऊपर कि प्रधानमंत्री ने ये घटना घटाई है। हमारे उत्तर प्रदेश की बहनों को, भारत की बेटियों को विधवा उन्होंने बनाया है। अब घटना घट रही, जो दुश्मन को आप हटा ही नहीं रहे हैं, तो क्या करेगा आदमी? लोग आपके ऊपर ब्लेम करेंगे। सुनिए, आप खड़े होकर के मन की बात बोलते रहिए, कहते रहिए। भारत के लिए बहुत अच्छी सोच हम लोगों ने रखा है कि आप बिल्कुल किसी दूसरे देश के लोग नहीं आ सकते हैं।
अगर हमारी बहनों को, हमारे भाइयों की जान की खतरा है तो बिल्कुल यहाँ कतई आना नहीं है। बाकी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, जैसा भी होगा हमें कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।